स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक ऐसा शर्मनाक बयान दे दिया जिससे सदन में सुनकर हर कोई सकते में आ गया। महिलाएं स्तब्ध रह गईं और उनके सेक्स ज्ञान वाले बयान ने अब सियासी पारे को चढ़ा दिया। इसके बाद से विपक्ष नीतीश कुमार को लगातार घेर रहा है। बुधवार को तीसरे दिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो बीजेपी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के बयान का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो शर्मनाक बात कही और वो उप मुख्यमंत्री जो सेक्स ज्ञान बांट रहे हैं, इसने बिहार को शर्मसार किया है। ये व्यक्ति बिहार की सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। सियासी बवाल मचाने के बाद बुधवार को नीतीश कुमार ने इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सदन में दिए बयान पर माफी मांगी है। बिहार सीएम ने कहा, मैंने तो बस महिलाओं को शिक्षित करने की बात कही थी। उन्होंने आगे ये भी कहा, मेरी कोई बात गलत थी तो मैं माफी मांगता हूं। वहीं सदन में भी सीएम नीतीश कुमार ने माफी मांगी है और कहा है कि वो अपने बयान पर शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने बयान वापस लेने की बात कही है। नीतीश ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन बयान पर बवाल अभी फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल ये कि क्या नीतीश शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं? क्या नीतीश कुमार भूल गए कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें हर बात काफी सोच समझकर बोलनी चाहिए, क्योंकि वो बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता उन्हें देखती है। चलिए, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। आर.के. मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर के त्रिपाठी प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ जुड़े हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर दीप्ति सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुरुआत मैं आपसे ही करती हूं। सबसे पहले प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, बात तो सही है उनकी, जो भी उन्होंने कहा सदन के अंदर, लेकिन जो बात वो कर रहे हैं, क्या उनके कहने का तरीका आपको सही लगा? सुना है आपने ये बयान कि क्या कुछ कहा गया सदन के भीतर? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है के त्रिपाठी जी? जी देखिए, बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण का काम नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे ढंग से किया। ठीक है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो वहाँ की लड़कियों को पोशाक और साइकिल दिया, उसी की नकल अब आजकल लोग कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में स्कूटी बांट रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा काम माननीय नीतीश जी ने जो महिलाओं के लिए किया है, शराबबंदी का काम, गांधी के रास्ते पे चलने का काम किसी समाजवादी नेता ने किया है। वो ऐतिहासिक काम है। कोई भी चीफ मिनिस्टर देश का कहीं भी शराबबंदी का नाम लेने से ही घबराता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब से आता है। चौथा सवाल मेरा ये है कि जब माननीय नीतीश कुमार ने उस मुद्दे पे माफी मांग लिया है, नहीं, देखिए, बात सबसे बड़ा मुद्दा ये था प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस बात को लेकर था, अगर बात सही थी तो फिर सदन में नीतीश कुमार ने माफी क्यों मांगी? नीतीश कुमार ने ये क्यों कहा कि अगर इस तरह की कोई बात है, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैंने अपनी मर्यादा को लांघा है, तो मैं अपने जो मैंने बयान दिया उससे मैं वापस लेता हूं। इस पर मैं आपको सुनाती हूँ, इसको सुन लीजिए आप। ये मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, उस पद के योग्य नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। इनके द्वारा कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स और कुछ भ्रष्ट लोग मिलकर के गलत बिहार के साथ गलत खेल खेला जा रहा है। इसलिए इनका मेडिकल जांच पहले हो और इस्तीफा देना चाहिए। ये सदन में अब बैठने योग्य नहीं रहे हैं। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, आपको मैंने सुनाया कि किस तरह से नीतीश कुमार ने इस पूरे बयान को लेकर
माफी मांगी है सदन में, अपनी गलती को सुधारने की बात कही है। क्या मैं आपसे यही सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बात को रखा, क्या वो तरीका सही था? क्या उस तरह से सार्वजनिक जगह पर, वो भी सदन में बैठकर, इस तरह की बातें करनी चाहिए थी? सीधा सा सवाल है के त्रिपाठी जी। तो उन्होंने माफी मांगी, बात खत्म हो गई। नहीं तो इस बात को मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं बक्ता जी कि खिलाड़ियों ने लगभग 1 महीने तक जो धरना प्रदर्शन किया दिल्ली में, वो क्या था? पहले जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकता। माननीय नीतीश कुमार ने अगर सदन में कोई ऐसी बात कही तो महिलाओं के लिए बड़ा क्या भाई? वो प्रदेश पूरा जानता है, दुनिया पूरी जानती है। और जो आज मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो 65% 75% जो आरक्षण दिया है, इससे एक देश को एक नई दिशा मिलेगी। सर यहाँ जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है सर, ये जातिगत जनगणना से जुड़ा मुद्दा नहीं है ना सर। अब सर जो बात मैं आपसे कर रही हूँ उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। मैंने जवाब दे दिया भाई। ठीक है, बीजेपी से मैं आर के मिश्रा जी, जिस तरह का आपने बयान सुना, आप भी बयान को सुन चुके हैं, आपने बयान सुना, आपको बयान में नीतीश कुमार के किन शब्दों से आपत्ति हुई है? क्या कुछ आपको समझ नहीं आया और आपने आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज की है? आपसे समझना चाहेंगे। देखिए वक्ता जी, यहाँ पर बड़ा ही दुर्भाग्य है बिहार की जनता का भी और देश में ऐसे राज्य जहाँ का मुख्यमंत्री जिसको अपनी भाषाओं के ऊपर में कंट्रोल नहीं है और मर्यादित भाषा का प्रयोग सदन के अंदर में कर रहे हैं। और यहाँ पर के त्रिपाठी जी अपने आप को मतलब इतना डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार के काम गिनवा रहे हैं और मर्यादित भाषा के ऊपर में जो तुलना कर रहे हैं जो कि नीतीश कुमार जी ने इतने सालों में क्या क्या किया। बड़ा ही दुर्भाग्य है जो आज इस चैनल पर ऐसे प्रवक्ता बैठे हुए हैं जनता दल यूनाइटेड के, जो नीतीश जी कुमार जी खुद अपने अमर्यादित भाषा के ऊपर में माफी मांग चुके हैं और उसके बाद जो है तो ये यहाँ पर उनके काम गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने माफी मांगी है, लेकिन इतना देर क्यों? आज अगर क्या उनको ये नहीं पता जो कि कल उन्होंने जब सदन में या विधान परिषद में जब इन्होंने ये शब्द कहा तो क्या उनको ये पता नहीं था कि ये अमर्यादित शब्द है? संविधान के किसी भी कोने में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना तो छोड़िए, नारी शक्ति के ऊपर में जो इनकी सोच है वो बिल्कुल उजागर हो रही थी और माफी मांगने में इन्होंने 1 दिन का समय लिया। आज सुबह जब विधान सभा की कार्रवाई शुरू होने वाली थी उस समय में ये प्रेस के सामने में जाकर के माफी मांगने की बात कर रहे थे। बहुत ही दुर्भाग्य है इस देश के अंदर में ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो बिहार नारी शक्ति के लिए, नारी के सम्मान के लिए हमेशा वो प्रदेश सबसे आगे रहा है और उस प्रदेश का मुखिया जो मुख्यमंत्री है वो इस शब्द का प्रयोग कर रहा है। अब बताइए भारतीय जनता पार्टी इसमें कहाँ क्या करे? ऐसे अमर्यादित शब्द का क्या वो फेवर करे? और उसमें भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव या ऐसे अनेक मंत्री वहां पर हंसते हुए नजर आ रहे थे। कुछ ऐसे मंत्री थे, कुछ ऐसे नेता भी थे, जब इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा था तो असहज महसूस कर रहे थे। हमारी माताएं बहनें असहज महसूस कर रही थी, उसके बावजूद भी अपने फ्लो में बोलते गए हो। और त्रिपाठी जी यहाँ पर कान गिना रहे हैं नीतीश कुमार जी का। बड़ा ही दुर्भाग्य है त्रिपाठी जी, जो कि आप लोग ऐसे सोच को बढ़ावा देते हैं और ऐसे नारी शक्ति का आप इस तरह से आप क्या मान और सम्मान करेंगे क्या? बड़ा ही दुर्भाग्य है। आज तो कम से कम चैनल के ऊपर बैठ करके माफी तो मांग लीजिए। आप तो नेता मांग चुके हैं, आप भी माफी मांगिए। दीप्ति जी देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अगर मैं आपसे जानना चाहूं, जिस तरह से शब्दों का प्रयोग नीतीश कुमार जी ने किया, क्या लगता है आपको सार्वजनिक तौर पर इस तरह के हंसी ठहाकों के साथ इसे मजाक बनाया जाना चाहिए था? सीएम पद को क्या इस तरह से बातचीत करना, इन शब्दों का प्रयोग करना कहीं से भी शोभा देता है? जी नहीं, देखिए जिस टॉपिक पे ये बात कर रहे थे है तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो भी उन्होंने बात बोली वो काफी लॉजिकल और टेक्निकल सही है। मैंने भी देखा और सुना उसको, लेकिन जो तरीका, जो भाषा, जो लहजा उन्होंने अपनाया वो अमर्यादित कहलाता है। आप जहाँ सदन में बैठे हैं वहाँ महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनसे छोटी हैं, उनसे बड़ी हैं, और बात करने के दौरान जो उनके चेहरे पे वो स्माइल थी या
वो व्यंग्यात्मक जो तरीका था वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है किसी के लिए भी, और चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अगर आप मुखिया है पूरे के पूरे एक स्टेट के और आपने ऐसी भाषा का प्रयोग करके आपने अपने आप को माहौल में फिर से बदल दिया, क्योंकि लोग जब भी बिहार की बात करते हैं तो उनको लगता है कि बिहारियों को ना तो दिमाग है, ना बात करने की तरीके हैं, ना तमीज है। आज उन्होंने फिर से जब विधानसभा लगातार लाइव टेलीकास्ट होता है और ऐसी चीजें पकड़ में आ जाती हैं। अब देखिए उन्होंने एक मुद्दा नया छेड़ दिया और इसमें कोई भी महिला उसके साथ नहीं दे सकती, बल्कि इस टॉपिक पे बात करके भी लोगों को आज जबकि इतनी ज्यादा है, हम लोग सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बावजूद इसके इस तरीके के वर्ड्स और लैंग्वेज यूज नहीं किए जा सकते। इनको बात करते वक्त सोचना चाहिए। एक मुख्यमंत्री होकर जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं से जुड़ी हुई बातों को इतनी निर्लज्जता से बोला है वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और मेरे हिसाब से देश की कोई भी बहन हो, माँ हो, बेटी हो, ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अभी मांग लेने से भी बात छोटी नहीं होती। मेरे मन में तो ये आ रहा है कि इनके अंदर कितनी गंदगी है या किस तरीके की ये बातें सोचते और करते हैं। इनको इतनी आराम से ये मीडिया में या विधानसभा के सत्र में ये बात बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है और निश्चित तौर पे निंदनीय है। माफी मांगने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। इन्होंने बहुत ही ज्यादा लोगों की एक तरह से समझिए कि बेइज्जती करी है महिलाओं और बहनों की। बिल्कुल बिल्कुल। के त्रिपाठी जी बताइए सर, ये जो शब्दों का चयन था मुख्यमंत्री साहब की तरफ से, उन शब्दों को हमें अगर बीप करना पड़ जाए और टीवी स्क्रीन पर हम अगर आपको ना सुना पाए तो आप जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि सार्वजनिक तौर पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए हम आपको नहीं सुना सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा और वो भी सार्वजनिक तौर पर सदन के अंदर इस तरह की भाषा का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल जो विपक्ष उठा रहा है वो लाजमी है। वो कह रहा है कि कोई गलत दवाई दी जा रही है, मानसिक तौर पर बीमार हैं। के त्रिपाठी जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए वक्ता जी, कहीं ऐसा नहीं, वो न मानसिक रूप से बीमार है, फिट है बिल्कुल, और लगभग 20 वर्षों से, लगभग 18-20 वर्षों से वो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे हैं। और कहीं दूर दूर तक ये तो एक जब उन्होंने सदन कह दिया और उसके बाद क्या रह जाएगा? मर्यादा की जो बात कह रही हो भाई साहब, मर्यादा की कोई ऐसी भाषा नहीं जो अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग उन्होंने किया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। के त्रिपाठी जी, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया आपको उसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती? सर बिहार में जो किया वो ठीक बात है। मुद्दा सिर्फ इस बात को लेकर है कि महिलाएं जिस जगह पर बैठी हैं, जहां से पूरे देश को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जनता के प्रतिनिधित्व जहां पर बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं और कई लोग बैठे हैं, वहां पर अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि ये आपत्तिजनक होना चाहिए? मैं फिर वही एक सवाल, फिर वही उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। अगर गलतियां ना हुई होती तो माफी क्यों मांगते? गलतियां हुई, माफी मांग तो सर ये एक परिपाटी सेट होगी क्या कि अगर इस तरह की बातें आप बोल दें, माफी मांग दें और मुद्दा वहीं खत्म हो जाए, जवाबदारी ना मानी जाए? देखिए बक्ता जी, बड़े बड़े लोगों से गलतियां होती है, गलती हो गई होगी, माफी मांगी उन्होंने, खत्म बात है, उससे बहस अब कोई जरूरत नहीं है। सर का स्टैंड यही है। जब सर ये तो आप उसी तरह से कह रहे हैं जो उस वक्त की बात याद दिला दी जब मुलायम सिंह कहा करते थे कि लड़की गलतियां हो जाती है। सर मैं आऊंगी, वापस लौटूंगी इस चर्चा। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आर.के. मिश्रा जी, ब्रेक पर जाते समय आप कुछ कहना चाहते थे, अपनी बात को जल्दी से पूरा कीजिए, फिर मैं प्रोफेसर के त्रिपाठी के पास जाऊंगी। मैं वही चीज अभी जैसे त्रिपाठी जी कह रहे थे, जो कि हाँ गलतियां हो गई, मुझे तो मुलायम सिंह जी का वो शब्द याद है जब उन्होंने कहा था जो कि लड़के हैं गलतियां हो जाती है। बड़ा ही दुर्भाग्य है इस देश के अंदर में कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने आप को, आज देखिए INDI गठबंधन के अंदर में जिस व्यक्ति ने उसको लीड करने की कोशिश की, जिस व्यक्ति ने उसको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की हर एक पार्टियों को, आज जो PM मटेरियल की बात कर रहे थे, जनता दल यूनाइटेड के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके नेता है, और PM मटेरियल के व्यक्ति की इस तरह की भाषा निश्चित तौर पर मुझे दिखाती है क्योंकि ये इनका सोच किस हद तक नीचे गिरा हुआ है। दूसरी बात ये है, त्रिपाठी जी अभी कह रहे थे
मैं कह रहा हूँ जो कि माफी मांग, उन्होंने कहा जो कि माफी मांग लिया, बात खत्म हो गई जी। अरे भाई माफी मांगने में इतनी देरी क्यों? अगर उनको क्या ये चीज पता नहीं था जो कि इस तरह की भाषा का प्रयोग हम नहीं करें और क्या सही और क्या गलत है, इसके लिए इतनी देरी क्यों? उनको तो इस्तीफा से भी मुझे लगता है जो उनको माफी नहीं मिल सकती है। कम से कम बिहार के कम से कम इस पद की गरिमा को बचाते हुए वो इस्तीफा दें और इस्तीफा दे करके अपने आप को जो जैसे उन्होंने कहा खुद ही अपनी निंदा उन्होंने की है, तो मुझे लगता है जो कि इससे छोटा और इससे बड़ा ये चीज मैं कह सकता हूँ जो कि जहाँ पर इस तरह का शब्द नहीं हो सकता। जी के त्रिपाठी जी। देखिए वक्ता जी, पार्लियामेंट में भी गलतियां बड़े बड़े नेताओं से हुई हैं, उन्होंने माफी मांगा है। और बिहार के सदन में जो उनकी जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिलाओं को हमेशा वो सम्मान देते रहे, राज्यसभा भेजते रहे, परिषद में भेजते रहे, और जो बिहार में काम किया है महिलाओं के लिए वो अन्य स्टेटों में नहीं हुआ। जहाँ आप देखिए कि हत्याएं हो रही थी, अपहरण हो रहा था, वहाँ बिहार को उसे आगे बढ़ाया। तो ये कहना कि उनकी भाषा पे सवाल उठाना, अगर 20 साल तक रहे हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बताना चाहता हूँ, वो तो कुछ नहीं था। जो खिलाड़ियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने किया वो तो बहुत ही अशोभनीय था। वो तो वाणी से हुआ भाई, तो उन्होंने तो माफी नहीं मांगी। ये आप ये और एक महीना तक वहाँ वो चलता रहा। आपके सहयोगी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो एक एजुकेशन के तौर पर अब तो बच्चों को सिखाया जा रहा है। सदन में माफी त्रिपाठी जी सुनिए ना, मांग चुके हैं, आप तो माफी मांगिए कम से कम। आप तो उनके मिश्रा जी रुकिए, आपको तो माफी मांगना चाहिए। लेकिन आप तो माफी मांगने का शब्द कभी हमारे नेता ने अगर माफी मांग ली तो ठीक है त्रिपाठी जी, लेकिन आपके सहयोगी तो इसे सही बता रहे हैं, डिफेंड करने के लिए उतर आए नीतीश कुमार को कि इस तरह की बातें तो अब बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन किताबों में भी खुलकर इस तरह की बातें नहीं की जाती। मैं उसी सब्जेक्ट का बायोलॉजी का ही प्रोफेसर हूँ, पढ़ाया तो सब जाता है, हम खुद पढ़ाते हैं वहाँ। नहीं पढ़ाते हैं सर, क्या किताबों में भी इतना खुलकर आप बताते हैं? चीजें क्या खुलकर इतना किताबों में लिखी हुई हैं कि जितना खुलकर नीतीश कुमार ने सदन में रख दिया? अरे वो तो रख दिया तो उसे क्या कौन सा आफत आ गई? अगर क्यों सर आप इस तरह की, ठीक है के त्रिपाठी जी, क्या आप इस तरह की बातें अपने परिवार के अंदर बैठकर कर सकते हैं? देखिए नहीं बस इतना ही बताइए मुझे। देखिए वक्ता जी, मेडिकल साइंस खूब पढ़ाया जाता है लोगों को, और जो हम लोग भी साइंस के विद्यार्थी हैं, उसके लिए एक जगह होती है ना, एक तय जगह होती है ना कि त्रिपाठी जी किसी भी चीज को कहने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। अब फिर अगर जो हाँ संविधान वहाँ कहा है तो वहाँ उन्होंने माफी मांग ली, खत्म बात हो गई। अरे सर आप ना पल्ला झाड़ रहे हैं और इस बात को स्वीकार करने के लिए आप तैयार नहीं है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होगी। दीप्ति जी आपके पास इसका कोई तर्क नहीं है। त्रिपाठी जी आपके पास कोई तर्क नहीं। दीप्ति जी कितना सरोकार रखती हैं आप के त्रिपाठी जी की बात से? वो कह रहे हैं कि माफी मांग ली, बात खत्म हो गई, बहुत ही नॉर्मल उनको लग रहा है ये पूरा मुद्दा। इनकी बातचीत से जितनी ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से नीतीश जी ने विधानसभा के अंदर तो बातें कही, इनकी भी उतनी ही मुझे गैर जिम्मेदाराना इनकी बातें लग रही हैं। इनको लगता है कोई बात नहीं, ये बात इतनी ज्यादा रिलक्टेंट वे में कही जा रही है। हम अभी भी भारत के देश के निवासी हैं जहां औरतों के सर पे पल्लू रहता है, फिर तो इस तरीके की बेशर्मियां बढ़ाते बढ़ाते न जाने हम कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे। मेरा ये कहना है कि आप बोलिए, शिक्षा जरूर दीजिए जहां शिक्षा की जरूरत है। आप वयस्कों के बीच बैठे हैं, आप छोटी सी बात भी बोलेंगे उनको सारी बात समझ में आ जाएगी। आपने जितना ओपन तरीके से बोलकर ये सोचा मीडिया का जो ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, ये निश्चित तौर पे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इनको और त्रिपाठी जी को भी ऐसी भाषा का प्रयोग यहाँ नहीं करना चाहिए। ये भी मीडिया में और ये कह रहे हो जाती है गलतियां। आपके भाषण, आपकी छोटी से छोटी बात एक दिन पहले आपके सेक्रेटरी लिखते हैं, बताते हैं कि किस टॉपिक पे क्या बात होने वाली है। ये कैसे हो सकता है कि विधानसभा के अंदर आप ओपन वे में बात कर रहे हैं,
पहले से हाथ में दिया गया था कि इस टॉपिक पे बात होगी। मुझे निश्चित तौर पे ये लग रहा है हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है और अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी से निभा नहीं रहे, और यही इसकी वजह है कि आज हम मीडिया में इस बारे में बहस कर रहे हैं। और त्रिपाठी जी भी अपने तरीके से इसको बता रहे हैं कि आपने क्या किया अगर महिलाएं और बच्चे वहाँ पे दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे लगता है 5 गालियां मैंने दी, 5 गालियां आपने दी, हिसाब बराबर वाली बात हो रही है। नहीं, अगर उन्होंने गलती की तो क्या आपको भी गलती करने की इजाजत है? क्या आपको लगता है वहाँ गलती हुई थी तो अपनी भी गलतियों को अगर आपने स्वीकार करके सिर्फ हल्के शब्दों में माफी मांग ली कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करिए, बल्कि अपने लिए भी उनको ऐसी ही बात करनी चाहिए थी कि मुझे ऐसी भाषा का प्रयोग विधानसभा जैसी जगह पे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ बराबर ही वहाँ महिलाएं थी। नहीं दीप्ति जी, आपको लगता है कि माफी मांगने से बात को खत्म किया जाए, बात को खत्म कर दिया जाए? माफी मांग ली है, आपको क्या लगता है दीप्ति जी? नहीं, देखिए बात को खत्म करना ही पड़ेगा, और कर क्या सकते हैं जिस पोजीशन पे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो भी इस टीवी के माध्यम से प्रोग्राम देख रहे हैं या बाकी चैनल पे भी मेरे ख्याल से यही प्रोग्राम, क्या ये माफी मांगने का दबाव नीतीश कुमार पर इसलिए बना क्योंकि एनसीडब्ल्यू से माफी मांगने का पत्र गया था, नोटिस भेजा गया था? जी, इस पत्र से मांगा, खुद से कोई इनको एहसास नहीं है, ना ही पार्टी या ना ही टीम के किसी को लगा। आप सोचिए जहाँ पे ये बातें हो रही होंगी, महिलाएं वहां सर उठा के निकल नहीं पा रही होंगी कमरे से बाहर। अब किस शिक्षा की बात करें? क्या हम शिक्षा लेने देने की उस विधानसभा के अंदर जरूरत थी? क्या सेक्सुअल जो एजुकेशन है वो चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर जहाँ हो रहा है वहाँ दीजिए ना आप। यहाँ वयस्कों की टीम में आप क्या भाषा बोल रहे हैं? आपको क्या जरूरत पड़ी थी इतनी ज्यादा खुल्लम खुल्ला बात करके महिलाओं को इतना ज्यादा असहज करने का? 354 की धारा एक हमारे यहाँ आईपीसी में लगती है, तो सारी महिलाएं इससे वाकिफ होती है, और हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी बात समझते हैं। जहाँ किसी भी तरीके के ऐसे शब्द जो आपको असहज करते हो वर्किंग प्लेस पे, वहाँ पे ऐसे केसेस भी लगते हैं। तो क्या चीफ मिनिस्टर के ऐसे केसेस के अंदर लाइबल नहीं होते हैं? मेरा तो ये मानना है कि आप चीफ मिनिस्टर तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, और इस वजह से इनको सिर्फ माफी मांग देने से, तब तो जितने भी 354 धारा के अंदर अपराधी हैं सारे माफी मांग ले, हाथ जोड़ लें, और औरतें उनको माफ कर दे, सरकार भी माफ कर दे, कोर्ट भी माफ कर दे। बात समझिए, ये बहुत ही बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। इस तरीके की असहज भाषा का प्रयोग करके आप महिलाओं को घर से बाहर निकल के काम करने, वर्किंग प्लेस को असहज बना रहे हैं। मेरा ये कहना है, हम सामाजिक कार्यकर्ता और हमें ऐसी कई चीजों को देखना पड़ता है, और कई बार हम लोग ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जहाँ वर्किंग वुमन जो होती है वर्किंग प्लेस पे सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होती है। क्या एक्सप्लॉइटेशन नहीं है? हम घर से बाहर निकलते हैं ऐसी भाषा सुनने के लिए। एक महिला जो सदन के अंदर बैठी है, क्या आप ये सोच कर आई थी कि उसको ऐसी गंदी भाषा सुननी पड़ेगी और वो घर जाकर संसार होती रहेगी? बिल्कुल नहीं, इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता दीप्ति जी, इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। त्रिपाठी जी अगर ये बात सुन रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, आप महिलाओं को असहज करें और असहज नहीं करना है किसी को भी। नहीं, और जिस तरह से के त्रिपाठी जी ने इतने हल्के बात में कह दिया कि गलतियां हो जाती है, माफी मांग ली, बात को खत्म किया जाए। ये मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है कि माफी मांगने के बाद आप अपना पल्ला झाड़कर निकल जाएं, इसके लिए जवाबदेही बनती है, क्योंकि ये सारे शब्द और इस तरह के अमर्यादित शब्द सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह से निकले हैं, इसीलिए जवाबदेही तय करनी बनती है। फिलहाल जी मेरे पास वक्त की कमी है दीप्ति जी, मुझे माफी चाहिएगा, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।